अक्सर हमारे दिल और दिमाग में एक सवाल आता है कि जो भी उसने किया हमारे साथ, क्या उसको रियलाइज़ होगा? जो भी उसने हमारे साथ किया है, जो हमारा दिल दुखाया है, जो हमें धोखा मिला है उससे, क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? और इस बात को सोचते सोचते हम कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। हमारा दिल, दिमाग, हमारी सोल कहीं ना कहीं उस मोमेंट का वेट कर रही होती है कि कब उस इंसान को एहसास होगा। और सवाल ये रहता है कि क्या उसे एहसास हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। चाहे वो इंसान अपनी लाइफ में खुश है, चाहे कुछ भी कर रहा है, चाहे दुखी है, लेकिन क्या उसे रियलाइज़ हो रही है अपनी गलती? हम इस इंतज़ार में कई बार आगे नहीं बढ़ पाते और ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कहीं ना कहीं हम हर्ट होते रहते हैं इस बात को सोचते सोचते, क्योंकि ब्रेकअप होने का मतलब ये नहीं होता कि जिस इंसान का दिल टूटा है उस इंसान के दिल में अब उस इंसान के लिए जगह नहीं है या अब वो उसे मिस नहीं करता। जब भी इंसान का ब्रेकअप होता है कहीं ना कहीं उसका दिल वहीं होता है, दिमाग भी वहीं होता है और बार बार एक्सपेक्ट करता रहता है कि वो आए, हमसे आके अपनी माफ़ी मांगे हमसे और अपनी गलती का एहसास करे। तो क्या ये सही है? क्या उस इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है? ये जो भी सवाल है आपके दिल में, आज मैं उस सवाल का जवाब दूंगा और इस जवाब को ध्यान से सुनना और पूरी वीडियो देखना, क्योंकि शुरुआत में अगर वीडियो ख़त्म कर दोगे तो हो सकता है किसी गलतफहमी का शिकार हो जाओ। तो किसी गलतफहमी का शिकार ना हो, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी और समझना होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या वजह है उसके पीछे। सबसे पहली चीज़ देखो, इंसान को एहसास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और एक तीसरी कंडीशन भी होती है कि सामने वाले को एहसास हुआ है लेकिन वो आपके पास आएगा नहीं या आ नहीं रहा है। सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं कि सामने वाले को एहसास नहीं हुआ। अब कई बार एक इंसान अपनी दुनिया में, अपनी फीलिंग्स में, अपने जो भी उसकी साजिशें होती हैं वो साजिशों में इतना बह जाता है, एक नए इंसान के साथ आगे बढ़ जाता है, नए रिलेशनशिप्स में नई फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ जाता है, या वो इतना ज़्यादा सेल्फिश होता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने कुछ गलत किया है आपके साथ में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। अगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो डेफिनेटली वो नहीं आएगा आपके पास, किसी भी सूरत में नहीं आएगा। तो ऐसे इंसान का इंतज़ार करना बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप ऐसे इंसान का जितना इंतज़ार करोगे और उतना ज़्यादा आप अपने मन को दुखाओगे, अपने दिल को दुखाओगे। तो ऐसे इंसान कभी लौट के नहीं आते जिन्हें अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता। दूसरी सिचुएशन, एक इंसान को उसकी गलती का एहसास हो गया है लेकिन वो वापस नहीं आ पा रहा है। अब कई बार होता है कि इंसानियत है, इंसान में अगर इंसानियत होती है तो उसको पता होता है कि उसने किसी के साथ गलत किया है। अब गलत करने के रीजंस हो सकते हैं, गलत करने के पीछे इंटेंशंस हो सकती हैं कि हाँ भाई उसकी नीयत ही गलत थी। गलत करने के पीछे सिचुएशन हो सकती है कि उसके पास चॉइस ही नहीं थी उस चीज़ को करने के अलावा। अब सामने वाला क्या सिचुएशन से गुजर रहा है, हो सकता है वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है ये चीज़, लेकिन उसके मन में वो चीज़ चल रही थी और वो इस सिचुएशन का शिकार हो चुका था और उसके पास ऑप्शन नहीं था आपका दिल दुखाने के अलावा। मान लो, अब इसमें सही क्या है गलत क्या है उस पर बहस नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी बात करेंगे कि मान लो उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि उसने आपके साथ गलत किया लेकिन वो अब आपके पास आ नहीं पा रहा है। उसे रियलाइज़ हो गया कि उसने आपके साथ गलत किया है, चाहे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हो, चाहे वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया हो, चाहे उसने किसी और से शादी कर ली हो, लेकिन उसे एहसास हो चुका है। अब एहसास हो चुका है लेकिन वो आ नहीं रहा है। ना आने की क्या रीज़न हो सकते हैं? ना आने के पीछे रीज़न हो सकता है कि उसको गिल्ट है इस चीज़ का कि मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे सामना करूं उस इंसान का। मतलब वो तुम्हारा सामना करने में डरता है या उसे लगता है कि तुम कभी उसे माफ़ नहीं करोगे। कहीं ना कहीं इंसान अपने ही इन सब जाल में फंसता चला जाता है, अपनी इन बातों में, अपने इन थॉट्स में फंस जाता है और वो अप्रोच नहीं कर पाता आपको, आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे, आपसे बैठकर बात करे उस बारे में क्या सिचुएशन थी। कई बार लोग नहीं करते, चाहे उनकी सिचुएशंस फेवरेबल हों चाहे ना हो, लेकिन वो वापस नहीं आते। मान लो ये सिचुएशन है कि वो इंसान रियलाइज कर चुका है और वो वापस नहीं आएगा। तीसरी सिचुएशन, एक इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो आपके पास आ रहा है माफ़ी मांगने। सिंपल सी बात है, उसे एहसास भी हो गया और उसके अंदर हिम्मत भी आ गई आपसे माफ़ी मांगने की।
उसे एहसास हो गया अपनी गलती का और वो वापस भी आ गया आपसे माफ़ी मांगने। आपने उसे माफ़ किया चाहे नहीं किया, या आपने वो ज़रूरी नहीं है इस इंटेंशन से आएगा आपके पास कि वो आप उसे एक्सेप्ट करो। कई बार लोग सिर्फ माफ़ी मांगने आते हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया था, लेकिन कई बार लोग वापस भी आते हैं। यहाँ पे आपकी सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में हो गई कि आपने एक उम्मीद लगाई कि वो वापस आए, आपसे माफ़ी मांगे, चाहे आप उसको एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, लेकिन आपने ये उम्मीद लगाई थी कि वो उसे रियलाइज़ होगा अपनी गलती का और वो वापस आएगा। तीनों सिचुएशंस आपने समझ ली। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि आप इंतज़ार क्यों कर रहे हो? अगर आप एक इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, देखो ये सिचुएशंस, इनमें से कुछ भी आपके साथ हो सकता है, लेकिन इंतज़ार करना गलत है। अगर आप एक इंसान का इंतज़ार करते रहोगे, अपने दिल को समझाओगे नहीं, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे और आगे नहीं बढ़ोगे अपनी लाइफ में, और इंतज़ार करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। आप उसी जगह पर, उसी मोड़ पर कहीं ना कहीं अटके हुए हो और एक चीज़ अपने साथ में लेकर चल रहे हो इतने महीनों से, दिनों से या सालों से। तो ऐसी कोई भी गलती मत करो जिससे आपकी लाइफ में, आपके दिल और दिमाग में बर्डन पड़े इस चीज़ का और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने से रोको। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान जो पुरानी चीज़ें लेकर चलता है वो ज़रूरत से ज़्यादा या जितना वो डिज़र्व करता है उतना वो आगे नहीं बढ़ पाता अपनी लाइफ में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ग्रजेस होल्ड करा हुआ है, कोई ना कोई पुरानी ऐसी चीज़ होल्ड करा हुआ है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, या कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है। उसके पास आज सब कुछ है लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि वो पुरानी चीज़ लेकर चल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि आपको कभी भी किसी इंसान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर आप उसका इंतज़ार करोगे तो कहीं ना कहीं आप सफ़र करोगे इस चीज़ में। इंतज़ार करने से सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ग्रोथ रोकते हो, अपने आप को किसी भी हार्ट ब्रेक से ओवरकम करने में मुश्किलें पैदा करते हो। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक हैं और आपके फ्यूचर रिलेशनशिप्स में भी इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा। आपकी सोशल लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके एकेडमिक्स में, हर एक चीज़ में इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक ही साबित होंगी। इसीलिए कभी भी किसी इंसान का इंतज़ार मत करना, चाहे वो आए चाहे वो ना आए। हो सकता है तुम इंतज़ार कर रहे हो और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है लेकिन वो आ नहीं रहा है। हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो आ जाए, और हो सकता है उसे उसकी गलती का एहसास कभी हो ही ना। कोई भी सिचुएशन आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट हो सकती है, तो इसीलिए कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए एक इंसान से कि वो आपके पास आए और आपसे माफ़ी मांगे। हालांकि जब एक इंसान का दिल टूटता है तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद ज़रूर करता है, लेकिन देखो, सही और गलत की बात करूंगा, इमोशनल बातें नहीं करूंगा। इमोशनल बातें करूंगा तो मैं ज़रूर कहूंगा कि हाँ भाई, एक इंसान को उसकी गलती का एहसास हो और वो वापस आए, आपसे एटलीस्ट माफ़ी मांगे। लेकिन प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी ये है कि उसे एहसास हो भी सकता है, वो आपके पास आके माफ़ी मांग भी सकता है और शायद वो कभी आए भी ना। तो कभी भी इंतज़ार मत करो। इंतज़ार करने से तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पेनफुल सिचुएशंस पैदा कर रहे हो, अपने दर्द को बढ़ावा दे रहे हो, अपने लिए कहीं ना कहीं एक हर्डल बना रखा है तुमने अपने रास्ते में, जिससे तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिसको तुम क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। कभी भी अगर ब्रेकअप हो चुका है और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हुआ है कि वो इंसान शायद वो चला गया हो आपको छोड़ के और अब वो आ ही नहीं रहा है, तो इंतज़ार मत करना। अगर आपको पता है उसने आपको धोखा दिया है, अगर आपको पता है उसने आपके साथ गलत किया है, तो कभी भी उस इंसान का इंतज़ार मत करना। इंतज़ार करोगे ये सोच के कि उसे अपनी गलती का एहसास हो, तो यहाँ पर तुम गलत हो। तो एहसास का इंतज़ार मत करो, सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ बढ़ेंगी इससे, और कुछ नहीं होगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अगर मिला है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला है और आप फिर भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट anubhavagarwal.com पर जा सकते हैं। वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन है, वहाँ पर जाइए। इंडिविजुअल सेशन, वीडियो कॉल सेशन एंड कपल सेशन, 3 ऑप्शंस हैं, उनके अंदर और ऑप्शंस हैं। वहाँ पर जाके आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, विदाउट एनी अदर पर्सन। डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं एंड आराम से मुझसे अपने हर सवाल का जवाब मांग सकते हैं, ले सकते हैं, एंड उससे आपको बहुत मदद मिलेगी।
मेरी उम्मीद यही है, मेरी कोशिश यही है कि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिले। मैं वीडियोज़ इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपके सॉल्यूशंस आपको मिलें अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो। लेकिन अगर फिर भी आपको आपके सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे हैं और आपको लगता है कि आपको एक बार मुझसे बात करने की ज़रूरत है, तो सेशन बुक करके भी बात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, एंड कमेंट्स में नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर मेंशन करिएगा। बाय बाय।